एक ऐसी खबर जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है, खबर यह है कि हिंदू धर्म से राहुल गांधी निकाले जाएंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की धर्म संसद में एक प्रस्ताव आया है और इसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या कोई किसी को किसी धर्म से निकाल सकता है? क्या देश में ऐसी कोई संस्था बनी है जो इस काबिल है कि वो किसी भी शख्स को धर्म से निकाल दे, किसी को ले आए? क्या इस तरह की धर्म संसद को देश में स्वीकार्यता है? हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी। बलराज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर जो हमने बताई सर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन है ये धर्म संसद? कौन है इसके ठेकेदार? ये बकवास है। और मैं ये कहूँगा कि धर्म संसद भी किसकी है? किसकी धर्म संसद बता रहे हैं ये लोग? बताओ किसकी धर्म संसद है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शंकराचार्य। कौन है शंकराचार्य? कौन होता है शंकराचार्य? धर्म के जो वो हैं ठेकेदार। संविधान के बाद यहाँ नागरिक हैं सब इस देश के, ठीक है। और सब लोगों को पूरी आज़ादी है, फेथ की आज़ादी है। और फेथ कोई आदमी आज कुछ मान रहा है, कल कुछ मान सकता है, कोई रजिस्टर्ड नहीं होता फेथ जी। ये सारी की सारी जो कहानियाँ हैं। और हिंदू जिसको कह रहे हो ना आप, हिंदू या सनातन, वो वर्णवाद से बिल्कुल अलग है। ये वर्णवादी लोग हैं। वर्णवादी कथा कहानियों के आधार पे अपने आप को कोई शंकराचार्य कोई कुछ और बोलता है। ये ना हिंदुओं के ठेकेदार हैं, ना ये सनातनी परंपरा के लोग हैं। सनातनी परंपरा का मतलब क्या है? अस्तित्व की जो परंपरा, अस्तित्व के नियमों पे आधारित, जी जी, वास्तविकता पे आधारित, धर्म पे आधारित। धर्म क्या होता है? धर्म होता है शाश्वत सच्चाई, यूनिवर्सल लॉ, प्रकृति के नियम, वही शाश्वत है। आप थ्योरी की बात करें, यहाँ प्रैक्टिकल चल रहा है। यहाँ धर्म से निकालने की बात, बाकायदा निंदा प्रस्ताव आया है, माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है। मेजोरिटी देश तो इनको ही खुद धार्मिक नहीं मान रहा। जो ये लोग हैं इनको धार्मिक नहीं मानता लोग इनको। ये सांप्रदायिक लोग हैं, अपना अपना गुजारा कर रहे हैं संप्रदाय के आधार पे। मानवता की धरोहर मानवता है और मानवता ही एक धर्म है, बाकी सब संप्रदाय हैं। ये भी कोई संप्रदाय का चिन्ह या सांप्रदायिक अपने मठाधीश बने बैठे हैं। इनका कोई लेना देना नहीं देश के नागरिकों से, देश की मानवता से और देश के संविधान से। ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। किसी सो कॉल्ड मठाधीश, सो कॉल्ड शंकराचार्य का कोई लेना देना नहीं देश को। उनका कहना है कि मनुस्मृति का गलत तरीके से हवाला दिया गया है, करोड़ों लोगों की भावना को आहत किया है जो लोग मनुस्मृति को मानते हैं। मनुस्मृति एक वर्णवादी ग्रंथ है जिसमें मानव को समान नहीं माना गया। ये प्रकृति के खिलाफ है, ये असली धर्म का विरोध है। मनुस्मृति खुद अधार्मिक है, जो अस्तित्व के धर्म को ही मना करती है, उसकी गलत व्याख्या करती है, तोड़ मरोड़ के करती है, इंसान में फ़र्क करती है, ऊंच नीच पैदा करती है। तो इसका मानवता सिर्फ देश के नागरिकों, सिर्फ देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं। इसलिए ऐसी किताब कथा कहानियों को समझ में आने के बाद अगर किसी को लगता है ये अमानवीय है, ये झूठ पे आधारित है, तो उसको कोई जलाना चाहे तो जलाई भी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो और ब्राह्मण लोगों ने जलाई हैं, उसके जो साथी थे। तो इससे ये वर्णवादी ग्रंथ क्या है? मतलब वर्णवाद का मतलब क्या है? जिसमें एक आदमी बड़ा माना जाए, दूसरा छोटा माना जाए और कर्म के आधार पे आदमी में फ़र्क हो। और इस तरह की कथा कहानियों से इस देश को मानसिक गुलाम अगर किसी ने बनाया है, आज तक भी मानसिक गुलामी इस देश में चल रही है, वो वर्णवाद की मानसिक गुलामी, जिससे आज़ादी पाने की जरूरत है। और अब वो समय आ गया है, अब इसको ढोने की जरूरत नहीं। तो क्या ये लोग जो धर्म संसद बना कर रखा है, ये सब क्या ये असंवैधानिक है सर? असंवैधानिक है, डकोसड़ा है ये सब। ये अपना अपना माने, अपनी कोई आस्था है तो माने, मगर उसका दुष्प्रचार नहीं कर सकते। क्योंकि संविधान ये कहता है आस्था को 3 टेस्ट देने पड़ेंगे, 3 पेपर देने पड़ेंगे, 3 आधार पे उसको अपने आप को सही साबित करना पड़ेगा। वो समाज के अंदर पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करते। इस तरह की जिस किताब का नाम ले रहे हैं मनुस्मृति, वो इन तीनों को डिस्टर्ब करती है। इसलिए वो धार्मिक किताब नहीं है और संविधान के हिसाब से वो आस्था की भी किताब नहीं है। बड़ा सवाल ये है जो आप उसका विरोध कर रहे हैं, क्या आपने मनुस्मृति पढ़ी है सर? यस, हमारे तो मैं तो 10वीं में संस्कृत पढ़ता था। अच्छा। 9वीं 10वीं में और छोटी क्लासों में उसमें काफ़ी श्लोक होते थे उसके। ये पशु सुधर नारी, तो मेरे टीचर पढ़ाते थे हमारे। वो याद है श्लोक? हाँ, वो हिंदी में अब याद है। और इस तरह का था कि पत्नी पशु और इस तरह की कुछ लोगों को
इस तरह की बात थी, वो नेगेटिव बात थी। हमें भी उस वक्त लगता था यार ये तो गलत बात है, पर स्टूडेंट थे इतना अंदर उथल पुथल वो तो होती शूद्र थी। पशु नारी सकल ताड़ना, ये आप हाँ हाँ, यस यस, मेरे टीचर ने पढ़ाया। अच्छा, आई थिंक 9वीं और 10वीं में संस्कृत के जो हमारे टीचर थे उन्होंने ये बताया। उसके बाद आपने पढ़ना छोड़ दिया? नहीं पढ़ना क्यों, जो समझ में आई तो कहा रद्दी की टोकरी में फेंको इसको, बकवास है, बकवास है। इसलिए जो जिन ग्रंथों को ये हिंदुओं के ग्रंथ बता रहे हैं, शंकराचार्य जैसे लोग जो सो कॉल्ड मंडलेश्वर या जो भी हैं, इनकी पदवियां जो बनाई हुई इन्होंने, इसको रिकॉग्निशन नहीं है देश के लोगों से। जो हिंदू समाज है असली, जो सनातनी समाज है, जो मेजोरिटी जो है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। ये वर्णवादियों के ग्रंथ है, जो ग्रंथ जिनमें वर्णवाद को बढ़ावा दिया जाता है या जिससे वर्णवादी सवाल यह है पुष्ट कि संसद में वो राहुल हिंदू गांधी ग्रंथ ने नहीं है। सवाल यह है कि संसद में मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी ने क्यों ऐसा बयान दिया? मनुस्मृति का हवाला ही क्यों दिया? ये राइट टू एक्सप्रेशन है, अच्छा। बोलने का अधिकार है। ये इस देश को और दुनिया को बताना होगा। फ्यूचर में जो भी सांप्रदायिक ग्रंथ कथा कहानियाँ हैं उनके खिलाफ उसी समाज के लोगों को बोलना होगा। और वो राइट टू एक्सप्रेशन आता कहाँ से? प्रकृति का दबाव होता है। प्रकृति खुद आदमी के जरिए तो अपने आप को बताती है। किसी ने बताया सूरज घूम रहा है, किसी ने कहा सेब नीचे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण है, आदमी ने बताया ना, पशुओं ने तो नहीं बताया, पक्षियों ने नहीं बताया ना। तो आदमी क्या है, उसको ही अनुभव होता है, वही समझता है पूरे अस्तित्व को, वो उसके बारे में बताता है, व्याख्या करता है, उसको कहते हैं राइट टू एक्सप्रेशन। वो तो क्या वो बोलने का अधिकार है। धर्म संसद में राहुल गांधी को जाना चाहिए? ना काहे कि धर्म संसद, मैं तो इसको अधर्म संसद कहूँगा। ये धर्म संसद कहाँ से होगी? किसने? आपको ये भी पता है कि महाकुंभ में एक हिंदू राष्ट्र का संविधान भी तैयार हो रहा या हो गया, वो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी खबर भी चल रही है। हाँ, बस वो सपने ही रहेंगे, सपने रहेंगे। यहाँ मानवता का संविधान चलेगा। यहाँ कोई इसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये किसका संप्रदाय को संविधान नहीं चलेगा। ये सारे के सारे सहयोग दें मानवता का संविधान बनाने में, और इन सब की जिम्मेवारी है कि मानव को मानवता की ओर ले जाना। और वो क्या है, कौन मानवता की ओर ले जा रहा है? जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर का झगड़ा नहीं होने देते, वो मानवता की ओर ले जा रहा है। जो सब लोगों को अपने अपने रिलीजन के जो लोग हैं उनको मानव से प्रेम करना सिखाते हैं, उसके सबूत हैं उनके पास। क्या कोई है ऐसा देश में अभी आदमी? हाँ, आप और हम ऐसे ही तो हैं, और कैसे हैं? मेजोरिटी तो ऐसी है। जो रंग बिरंगे कपड़े या रंग बिरंगी टोपियाँ, रंग बिरंगे ड्रेस पहन रहे हैं संप्रदाय के नाम पे, वो धंधा कर रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, दुकानदारियां कर रहे हैं, वो भी वहाँ गद्दी पे जमे रहना चाहते हैं। सर, सवाल ये है, भी रहना इस चाहते मुद्दे पर मैं आपसे इसलिए भी बात कर रहा हूँ क्योंकि धर्म संसद, सुप्रीम कोर्ट, इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? संविधान देश में लागू है, देश से संविधान चल रहा है, असली धर्म- फिर ऐसी बातें शंकराचार्य लोग क्यों करते हैं? असली धर्म संसद कोई है तो वो देश की पार्लियामेंट ही है। हाँ। और उस पार्लियामेंट का असली जो मालिक हैं, असली धर्म संसद तो वो देश के लोग हैं। और देश और दुनिया के जो लोग हैं वही धर्म के आधार पे चलते हैं तो वो खुश रहते हैं, उसके खिलाफ चलते हैं तो दुखी होते हैं, झगड़े करते हैं। तो वो धर्म जो है वो अस्तित्व में है, प्रकृति में है। वो धर्म इन सांप्रदायिक किताबों में जो है वो धर्म को बताने की चेष्टा है। और उसको बताते बताते अगर वो भी वहाँ लाइन खींच देते हैं, पहचान अलग अलग हो जाती है। हिंदू की पहचान अलग, मुसलमान की अलग, सिख की अलग, ईसाई की अलग। अगर हमें बाहरी आवरण की पहचान से हम अलग हो गए उनकी वजह से, तो वो क्या हुए? वो धार्मिक हुए या धार्मिक हुए? बताओ आप, जवाब दो इस बात का। धार्मिक हुए। बस फिर धार्मिक ग्रंथ वो है जो पूरी मानव जाति को जोड़ता है। धर्म वो माँ बाप हैं जो पूरी मानव जाति को अपने बच्चों की तरह जोड़ने का काम करता है। बार बार राहुल को टारगेट क्यों किया जा रहा है कि ये देशद्रोही हैं, गद्दार हैं? अब तो धर्म से ही निकाल दिया जाएगा। अब धर्म से निकाला जाएगा तो राहुल करेंगे क्या सर? ये इसलिए है क्योंकि इनके पास बचा कुछ नहीं। देश में नेगेटिव पॉलिटिक्स चल रही है। नेगेटिव पॉलिटिक्स क्या करें? सांप्रदायिक पॉलिटिक्स चल रही है। और दिल्ली के भी जो अभी रिजल्ट आए, एक बड़ी सांप्रदायिक पार्टी को छोटी सांप्रदायिक पार्टी आउट होगी। ये दिल्ली में कोई वो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, दिल्ली में तो क्या है, एक आदमी से परेशान थे, मान लो 2 ठग हैं, एक से परेशान है जो अभी ठग रहा है आपको, तो आदमी को ऑप्शन नहीं है, वो दूसरा चेंज कर दिया। ये लोगों की मर्जी से नहीं हुआ। अच्छा, ये मजबूरी का परिवर्तन है। ये जो दिल्ली में बीजेपी कह रही है आपदा से, उस आपदा को हमने हटा दिया। ये दिल्ली, अगर बीजेपी आपको आपदा कह रही है तो देश के लिए महा आपदा बीजेपी खुद है। अच्छा, महापदा। हाँ। और ये जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको क्या कहेंगे सर? ये आपदाओं के बाप हैं। अच्छा, यस,
ये आपदाओं के बाप इनको हैं। शक्ति कहाँ से आती है? मनुस्मृति से। ये सब वर्णवादी लोग हैं, अपने ठैये बनाए बैठे हैं और वहाँ से अपना फीड करते हैं, खाते हैं। ना कमाने का डर है, ना कुछ और है। और अंध श्रद्धालु अभी भी इनकी जड़ों में पानी डालने का काम करते हैं। सवाल ये है कि जो शंकराचार्य हैं, क्या उनको शक्ति मनुस्मृति से आती है, वहीं से प्रेरित होते हैं? और कहाँ की शक्ति है, कहाँ शक्ति है इनके नहीं, पास? जो बोल रहे हैं इतना कि धर्म संसद में आओ, नहीं तो फिर निकाल दिए अरे इनको अपने सिंहासन डोल रहे हैं, अब दोबारा उसको पुनर्स्थापित करने के लिए ये अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं। उधर से जो पॉलिटिक्स में है वो भी अपनी सत्ता, राजनीति के लिए, समाज सेवा के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। महाकुंभ में जो हादसा हुआ, आगजनी हुई, भगदड़ हुई, उसको लेकर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने आवाज़ उठाई, योगी को भी निशाने पर लिया। लेकिन अब वो राहुल गांधी को जिस तरीके से टारगेट करते हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? क्या कोई नई राजनीति खेल रहे हैं वो? अरे योगी को क्यों लिया, उसको प्राइम मिनिस्टर को भी लेना चाहिए था कि भाई प्राइम मिनिस्टर यहाँ क्या करने आ रहा है, अच्छा, यहाँ भीड़ करेगा, दोबारा पंगे हो सके हैं, दंगे हो सके हैं। उसको वीआईपी ट्रीटमेंट, और देश की जनता वहीं पे बेचारी टॉयलेट कर रहे हैं, वहीं पे खाने का भोजन नहीं, पीने को पानी नहीं, ट्रेनों में जगह नहीं है। क्यों इतनी भीड़ इकट्ठे होने दी आपको लोगों को? ये काम अगर सांप्रदायिक लोगों का था, ये सांप्रदायिक प्रोग्राम था। हिंदू का मैं ये नहीं कहता वो धर्म है, वो भी एक जीने का तरीका, वो भी एक संप्रदाय है। संप्रदाय क्यों है? क्योंकि पूरी मानव जाति की बात नहीं कर रहे ये लोग। हिंदू का राष्ट्र बनाएंगे, ये वर्णवादी लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज और मुसलमानों का तो नाम बदनाम कर रहे, मुगलों का। असली इस देश पे राज और गुलामी जिसकी ये देश आज तक ढोते आ रहा है, वो है वर्णवाद की गुलामी। और उससे छुटकारा मिलेगा तो देश अच्छी तरह आज़ाद होगा। उसने उस दिन बताया नहीं भागवत ने कि अभी आज़ादी हुई है, राम मंदिर बन गया तो उसकी आज़ादी आ गई। मैं कह रहा हूँ और कंगना ने भी बताया था, कंगना ने भी, है, कंगना ने भी। और अगर ये तो और गुलामी हो गई है। आप इनको अगर पूरे अस्तित्व को, पूरे धर्म को, मानवता को एक मानते हैं तो मंदिर बनने पे खुशी क्या, मस्जिद गिरने पे खुशी क्या? ये तो नॉनसेंस बातें हैं। इसलिए उसको ये कहना चाहिए था अभी लोकतंत्र जब आएगा, जब वर्णवाद का विनाश होगा। अब आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी को धर्म संसद जाना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या वाकई हिंदू धर्म से निकाल दिया जाएगा उन्हें? और मजबूत होगा। राहुल गांधी को और मौका मिल गया अच्छा, इस देश के साथ। और आज पूरा देश इसी बात के लिए तो उसके साथ है अब, क्योंकि वो खुल के बात करता है, संविधान की बात करता है, मनुस्मृति के खिलाफ की बात करता है, ढोंग के खिलाफ बात करता है, आरएसएस के खिलाफ बात करता है, जो ये देश सुनना चाहता है। और देश तो इलाज कर देता है। लेकिन जीत तो रहे मोदी जी। अरे नहीं, कोई मोदी नहीं जनता जीता। तो उनके साथ है, मजबूरी में ढोरे, चुनाव जीत रहे हैं, मजबूरी में ढोरे हैं लोग। अच्छा। क्योंकि विकल्प नहीं है। अच्छा। इसलिए जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, खासतौर पर कांग्रेस का, अब जो राहुल गांधी जिस तरह से बातें कर रहे हैं, इनको अपने सड़े गड़े हुए सारे के सारे वो नेता जो कि वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं, कांग्रेस में भरे पड़े हैं, उनको निकाल बाहर करने की जरूरत है। और नए जो कि सामाजिक सरोकार से, सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए जितने युवा हैं इस देश के, जो कि 10 साल में जब ना कांग्रेस बोल पा रही थी, ना अपोजिशन का लीडर बोल पा रहे थे, जो युवा, जो देश के लोग बोल रहे थे लगातार लोगों के अधिकारों के लिए, उनको चुन चुन के उनके घरों में जाना चाहिए और कांग्रेस में शामिल करके, रिक्वेस्ट करके इकट्ठे करेंगे तो देखना कैसा परिवर्तन होगा, पॉजिटिव परिवर्तन होगा। कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे मोदी जी। ना, बेतुकी की बातें हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। ये ऐसी बातें समझदार आदमी कर नहीं सकता। चलिए, शुक्रिया। तो ये हैं बलराज मलिक सर, जिन्होंने विस्तार से इस मुद्दे पर बातचीत की। इस मुद्दे पर बात करना ज़रूरी था और ऐसे व्यक्ति से बात करना ज़रूरी था जो संविधान कानून को बारीकी से जानता हो। तो इसलिए हमने सर से आकर सुप्रीम कोर्ट में बातचीत की। ये बातचीत कैसी लगी आपको, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।